तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। आपने कभी ऐसा मकान देखा है जो दिखने में तो खंडर हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा हो जो आपकी रूह तक को हिला दे। आज मैं आपको एक ऐसे मकान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने एक अध्यापक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। राजेश एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। वो एक छोटे से शहर में पला बड़ा, जहाँ उसकी माँ ने केवल अकेले संघर्ष करते हुए उसे पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही राजेश को पढ़ाई का शौक था और वो शिक्षक बनकर समाज में बदलाव लाना चाहता था। कठिन परिश्रम के बाद उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिली। राजेश ने सोचा कि ये नौकरी उसकी नई शुरुआत होगी। शहरी जीवन की दौड़ भाग से थककर उसने सोचा था कि गांव का शांत वातावरण उसे मानसिक सुकून देगा। गांव में पहुंचने पर उसे सादगी और हरियाली से भरा माहौल बहुत अच्छा लगा। स्कूल के पास उसे रहने के लिए एक पुराना मकान दिया गया। मकान बाहर से काफी बड़ा और मजबूत था, लेकिन उसमें अजीब सी वीरानी थी जो राजेश को पहले ही दिन खटक गई। पहली रात राजेश आराम से सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि खिड़की के बाहर सफेद कपड़े पहने कोई खड़ा है। ये दृश्य रहस्यमय था। राजेश ने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकावट समझकर नजरअंदाज कर दिया। राजेश को जल्द ही पता चल गया कि ये मकान पहले आरती नाम की लड़की का था, जिसकी कई साल पहले हत्या हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। गांव वालों के बीच एक अजीब डर था। अगले दिन स्कूल में उन्होंने अपनी सहयोगी शिक्षिका कुसुम से इस घटना का जिक्र किया। कुसुम ने हंसते हुए कहा, आप उस मकान में हैं? आपको नहीं पता, वहाँ कई साल पहले एक लड़की का कत्ल हुआ था। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। राजेश ने इसे अफवाह मानकर टाल दिया, लेकिन रात होते ही उसे फिर वही अजीब अनुभव होने लगे। दिन ब दिन मकान में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात को अक्सर खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुल जाती। जब राजेश उठकर उन्हें बंद करता तो ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। कई बार रात में राजेश को ऐसा लगता कि छत पर कोई चल रहा है। एक रात उसने देखा कि किचन में गैस का चूल्हा अपने आप जल रहा था। वह घबरा गया, लेकिन उसे कोई कारण समझ नहीं आया। दीवारों पर अचानक खून जैसे निशान उभर आते और कुछ देर बाद गायब हो जाते। एक रात राजेश जब सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। वो डर के मारे उठ गया और उसने देखा कि सामने एक साया खड़ा है। साया धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेता गया। वो लड़की बोलने लगी, मेरा नाम आरती है, मेरी आत्मा इस घर में बंधी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी अचानक वो लड़की गायब हो गई। सुबह होते ही वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन थी। फिर आखिरकार उसे एक आदमी मिलता है और वो उसे सारी बात बताता है। वो कहता है, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम आरती था। वो एक साधारण और मासूम स्वभाव की थी। वो अपने माता पिता के साथ इस मकान में रहती थी। आरती पढ़ाई में अच्छी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसकी यही मासूमियत और सुंदरता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव की एक पावरफुल फैमिली, जिनका सब लोग डर से नाम तक नहीं लेते थे, उसी फैमिली का लड़का जिसका नाम अमित था, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरती को कई बार छेड़ने की कोशिश करता था, लेकिन आरती ने हर बार उसका विरोध किया। वो दृढ़ और साहसी थी। आरती ने अपनी माँ को इस बारे में बताया, लेकिन डर के कारण परिवार ने पुलिस या गांव वालों से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन आरती घर पर अकेली थी। उसके माता पिता बाजार गए हुए थे। उसी समय अमित अपने साथियों के साथ घर में घुस आया। आरती ने भागने और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। आरती को खींचकर मकान की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। वहां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे मकान में गूंज रही थी, लेकिन पड़ोसियों में से भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। जब आरती ने उन लोगों का नाम सबको बताने की धमकी दी
तो उन्होंने घबराकर उसका गला घोंट दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को घर के आंगन में बने पुराने कुएं में फेंक दिया और कुएं को पत्थर से ढक दिया। आरती की आत्मा उसी दिन से उस मकान में भटकने लगी। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। आरती के चीखने की आवाजें रात के समय उसकी चीखें मकान में गूंजती थी, मानो वो अपने साथ हुए अन्याय को दोहरा रही हो। जो भी कुएं के पास जाता उसे ठंडक और अजीब सा डर महसूस होता। ऐसा लगता कि वो अपने बचने की आखिरी कोशिश को दोहरा रही हो। कई बार मकान के कोने कोने में उसकी धुंधली परछाई दिखती, मानो वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहती हो। आरती ने राजेश को भी कई बार अपने सपनों में अपनी कहानी बताने की कोशिश की। वो चाहती थी कि उसकी दर्दनाक मौत का सच सबके सामने आए और उसके कातिलों को सजा मिले। इसी बीच राजेश को महसूस हुआ कि आरती का प्रभाव सिर्फ मकान तक सीमित नहीं था। एक दिन स्कूल के बच्चों ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर अचानक इंसाफ शब्द उभर आया। यह देखकर सब डर गए। कुछ दिनों बाद स्कूल के पुराने स्टोर रूम में सफाई करते हुए राजेश को आरती की पुरानी किताबें मिली। उनमें से एक किताब पर खून के धब्बे थे। राजेश ने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि आरती उसे न्याय दिलाने की ओर धकेल रही है। राजेश के मकान में भी घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। कभी कभी खिड़की से परछाई दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। राजेश ने महसूस किया कि आरती की आत्मा उसे लगातार मदद करने का इशारा कर रही है। गांव में चर्चा शुरू हो गई कि राजेश जिस मकान में रहता है वहां भूत प्रेत हैं। कुछ लोग उस मकान को छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन राजेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। मकान के ठीक बगल में हरिदास नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जो गांव के सबसे पुराने निवासियों में से एक थे। राजेश ने उनसे बात करने का सोचा। शुरुआत में हरिदास ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब राजेश ने मकान में हो रही घटनाओं का जिक्र किया तो हरिदास घबरा गए। हरिदास ने कहा, यह मकान उस लड़की का है जो कभी इंसाफ ना पा सकी। मैंने उस रात कुछ देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। अमित और उसके दोस्त आरती को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई गवाही देने की। राजेश ने हरिदास को भरोसा दिलाया कि अब वक्त आ गया है कि वो आरती के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े। राजेश ने हरिदास को समझाया कि अगर वो गवाही देंगे तो आरती की आत्मा को शांति मिल सकती है। हरिदास ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पुलिस के सामने गवाही दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हत्यारे अमित और उसके दोस्तों को आरती को खींचते हुए देखा था। हरिदास की गवाही और राजेश की मेहनत से केस फिर से खोला गया। राजेश ने पुराने दस्तावेज और आरती से जुड़ी जानकारियों की मदद से साबित किया कि अमित और उसके दोस्त ही असली हत्यारे हैं। अदालत ने आखिरकार दोषी को सजा सुनाई। जिस दिन अदालत का फैसला आया, उस रात राजेश के सपने में आरती फिर आई। इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, धन्यवाद। सुबह होते ही राजेश ने देखा कि मकान में सब सामान्य हो गया। हरिदास ने भी महसूस किया कि अब उसका मन हल्का हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।